नमस्कार दोस्तों, अब तक जो लोग .28 कैपिटल्स को फॉलो करती है या फिर हमारी नॉर्थ-ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखती है, उनमें से लगभग सबको पता चल चुका होगा कि एक नया पॉलिटिकल फोर्स शेप ले रहा है। मैं पार्टी सबको क्वोटेशन मार्क में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्ड होने तक इसका फाइनल नेम, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक नहीं हुआ है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ वक्त की बात है। इस पूरी इनिशिएटिव को ओपनली और स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाली लीडर्स में से सबसे आगे नाम आता है प्रदीप विक्रम माणिक्य देबबर्मा, त्रिपुरा की लॉयल सीनियर त्रिपुरा मोथा के फाउंडर। हाँ, और भी लीडर्स है। मेघालय की चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के संगमा, फार्मर बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन मोस किकोन और दानियल लांगटासा जैसे लीडर ने भी सपोर्ट दिखाया है। लेकिन .28 कैपिटल्स की इस एपिसोड में फोकस रहेगा हमारी राजा प्रदीप देबबर्मा त्रिपुरा मोथा की, और इस बात पर कि ये नया रीजनल अलायंस क्यों त्रिपुरा फ्यूचर के लिए डिसिसिव हो सकता है, शायद त्रिपुरा की लास्ट चांस भी है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, .28 कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी काम पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिस के अलग अलग स्टेट से लीडर एक ही स्टेट पर थी। कांग्रेस संगमा, एनपीपी, प्रदीप देबबर्मा त्रिपुरा मोथा और भी कुछ शहरे। सच बोलो तो मोस किकोन या दानियल लांगटासा जैसे लीडर अपनी जगह इम्पोर्टेंट थी, लेकिन पूरी रीजन में उनका पॉलिटिकल वेट उतना ज्यादा नहीं है। किकोन अपना लास्ट इलेक्शन हार चुकी है और लांगटासा का इन्फ्लुएंस फिलहाल दिमासा हासा तक ही लिमिट है। लेकिन प्रदीप देबबर्मा अलग है। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सिंबल है, एक फार्मर लॉयर, एक मार्शल लीडर और त्रिपुरा में बीजेपी की डोमिनेंस को सीरियसली चैलेंज करने वाले अकेला लीडर। आज त्रिपुरा मोथा के पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 12 एमएलए होने के बावजूद त्रिपुरा अभी भी पॉलिटिकल स्टेग्नेशन में फंसा हुआ है। प्रॉमिस हुआ है, डिसीजन हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ज्यादा कुछ बदला नहीं। बीजेपी और त्रिपुरा मोथा की रिलेशनशिप शुरू से ही अनइक्वल है। त्रिपुरा मोथा ने कोऑपरेशन की कोशिश की, बीजेपी के साथ अलायंस किया, ये सोचकर कि डिसीजन मेकिंग टेबल पर उनकी आवाज स्ट्रांग होगी। लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर हो गया कि बीजेपी त्रिपुरा मोथा को इक्वल पार्टनर नहीं बल्कि सिर्फ एक पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस की तरह देखती है। और इस पावर इम्बैलेंस का सबसे नुकसान उठाया है त्रिपुरा की इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज ने। अब गवर्नर बिल्स और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा ये है। अक्टूबर 2025 में प्रदीप देबबर्मा ने सीनियर एडवोकेट के साथ मीटिंग की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक अलग केस फाइल करने पर डिस्कशन हुई। अब मुद्दा यहाँ पे त्रिपुरा मोथा का है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTA-ADC की पेंडिंग बिल्स 37 बिल्स TTA-ADC से पास हो चुकी है। 16 से 17 बिल्स डायरेक्टली ट्राइबल कस्टमरी लॉ से रिलेटेड है। बाकी बिल लैंड राइट्स और केस ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हैं। लेकिन ये सारे बिल्स गवर्नर के एक्शन का वेट कर रहे हैं। कुछ तो सालों से प्रदीप देबबर्मा ने अप्रैल 2025 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने रेफरेंस दी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु vs गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इस जजमेंट ने क्लियरली कहा गया है कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनिटली डिले नहीं कर सकता। और प्रदीप का आर्गुमेंट सिंपल है, गवर्नर के पास राइट है बिल को रिटर्न करना या रिजेक्ट करना, लेकिन बिना डिस्कशन की होल्ड करके रखना ऑटोनोमस काउंसिल के लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर देता है। उन्होंने ये भी बताया कि सीपीएम की टाइम की कोई बिल्स आज भी पेंडिंग है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी तक लिमिटेड नहीं बल्कि एक सिस्टम इशू है। ये सिर्फ त्रिपुरा की प्रॉब्लम नहीं है। त्रिपुरा अकेला स्टेट नहीं है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। दिमा हासाऊ में दानियल लांगटासा अनपेड सैलरीज की इश्यूज पर लीडर के रूप में उभर कर आई। मेघालय में ILP का वेट कब से चल रहा है, जबकि सीएम बीजेपी का एलाई है। कांग्रेस संगमा खुद बिना दिल्ली के ग्रीन सिग्नल के कुछ पास नहीं करवा पाते। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। What is our issues across Northeast? Daniel Langthasa is fighting for protection of 6th schedule. We are fighting for the protection of 6th schedule. There are common problems of illegal migration happening from neighboring countries, alienation of tribal land. क्यों 1947 से 1971 के बीच लगभग 6-10 लाख बंगाली माइग्रेंट्स ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश से त्रिपुरा आई, जो 1951 के त्रिपुरा के टोटल पॉपुलेशन के बराबर था। और आज का रियलिटी देखो, 24.14 लाख बंगाली स्पीकर है।
लेकिन सिर्फ 8.87 लाख कॉकबोरक स्पीकर ही रह गया। ट्राइबल के पास त्रिपुरा की 65% से ज़्यादा लैंड है, लेकिन असेंबली में उनके पास सिर्फ 26 सीट है और बंगाली डोमिनेटेड एरिया के पास 40 सीट है। मतलब चाहे कौन सी भी पार्टी पावर में हो, त्रिपुरा प्रैक्टिकली नॉन ट्राइबल पॉलिटिकल इंटरेस्ट से गवर्नमेंट होता है। लेकिन प्रद्योत अपनी स्ट्रेटजी क्यों बदल रहा है? प्रद्योत देबबर्मा ने सब कुछ ट्राई कर लिया, बीजेपी के साथ काम करके, बीजेपी के खिलाफ लड़कर, अकेला कॉन्टेस्ट करके, अलायंस बनाकर, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगर त्रिपुरा मोथा सारी ट्राइबल सीट भी जीत ले, तब भी रियल पावर हाथ में नहीं देता बीजेपी। और अगर ये फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू हुई तो त्रिपुरा भी स्टेबिलिटी की फर्क बढ़ सकता है, जो कोई नहीं चाहता, स्पेशली मणिपुर की बात। इसलिए आप प्रदीप को स्ट्रॉन्ग रीजनल एलायंस चाहिए। उन्हें पता है कि त्रिपुरा की इंडिजिनियस आवाज अकेला जिंदा नहीं रह सकता। कांग्रेस छंगमा और प्रदीप देबबर्मा पहले भी साथ काम कर चुके हैं। 2023 में कांग्रेस खुद त्रिपुरा आई थी इंडिजिनियस राइट की सपोर्ट में रैली करने, जब नेशनल पॉलिटिक्स यहाँ लार्जली इग्नोर करती है। इस नए अलायंस के साथ प्रदीप ये होप्स कर रही है कि त्रिपुरा की इंडिजिनियस लोगों की आवाज सिर्फ अगरतला तक नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की कॉरिडोर तक पहुंचे। लेकिन बीजेपी त्रिपुरा मोर्चा से डरता क्यों है? त्रिपुरा की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सत्ता में है, सवाल यह है कि सत्ता किससे घबरा रही है, और जवाब है त्रिपुरा मोथा। बीजेपी त्रिपुरा मोथा से इसलिए डरती है क्योंकि त्रिपुरा मोथा सिर्फ पार्टी नहीं, एक आवाज है। ये आवाज उन लोगों की है जिन्होंने सालों से अपना अधिकार मांगा, लेकिन हमेशा नजरअंदाज किए गया। बीजेपी डरती है क्योंकि त्रिपुरा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, वो सीधा सवाल करती है, हमारे अधिकार कहाँ है। जब त्रिपुरा मोथा बोलती है तो नैरेटिव कंट्रोल बीजेपी के हाथ से निकल जाता है। जब त्रिपुरा मोथा ग्राउंड पे जाती है तो लोगों को याद आती है कि उनके साथ सिर्फ वादे हुई थी, इंसाफ नहीं। बीजेपी इसलिए भी घबराती है क्योंकि त्रिपुरा मोथा ने दिखाया कि बिना पैसा, बिना पावर, सिर्फ सच और संघर्ष से भी लोग जोड़ती है। और अगर जब लोग जाग जाती है तो सबसे ज्यादा डर सत्ता को ही होता है। इसलिए अटैक होता है, इसलिए बदनाम किए जाती है, और इसलिए दबाने की कोशिश होता है, क्योंकि बीजेपी जानती है त्रिपुरा मोथा को हराया तो जा सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं। त्रिपुरा का फ्यूचर सिर्फ कुर्सी से डिसाइड नहीं होगा, आवाज से होगा, और आवाज आप चुप रहने वाले से नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल।